हेलो फ्रेंड्स, आज लता खन्ना की रसोई में अनगिनत लच्छों वाला लच्छा पराठा बन रहा है। ये पराठा इतने ज़्यादा लच्छों वाला बनकर तैयार होगा कि हमारी गारंटी है कि आप चाहकर भी इसे गिन नहीं पाएंगे। बहुत कम घी और बहुत कम मेहनत से बनकर तैयार होने वाला ये पराठा आप जिसे भी एक बार खिला देंगे वो आपकी तारीफ़ करते हुए थकेगा नहीं। अगर आपको लच्छा पराठा बनाने की रेसिपी का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, लाइक के बाद हाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए एक बोल में हमने 1 कप मैदा छान कर ले लिया है। बोल में मैदा को डालने के बाद हम इसमें आधा टीस्पून नमक डाल देंगे और नमक को मैदे के साथ अच्छे से मिला लेंगे। हमने नमक और मैदा को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेंगे। मैदा वाले बोल में पानी डालकर हम इसे स्पैचुला से मिलाएंगे। स्पैचुला से आटे को मिक्स करने के बाद हम स्पैचुला को हटा देंगे। इसके बाद हाथों से मलकर इसका मीडियम हार्ड डो बनाएंगे। हमें डो को ना तो बहुत हार्ड बनाना है ना ही सॉफ्ट बनाना है। हमने इसका डो तैयार कर लिया है। इस तैयार डो को हम 4-5 मिनट तक मुक्का मार मार कर मलेंगे। ऐसा करने से डो में इलास्टिसिटी आ जाएगी। अब हम इसे बड़ी लोई का रूप देकर गोल करके बोल में रख देंगे और इस डो को एक पॉलीथीन से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पर ऐसे ही छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद हम इसके ऊपर का पॉलीथीन हटा देंगे और डो को फिर से मलेंगे, लेकिन इस बार हम इसे मुक्का मार मार कर नहीं मलेंगे। हम इसे बार बार उठाएंगे, रोल करेंगे और फिर इसे इकट्ठा करेंगे। ये प्रोसेस हम 4-5 मिनट तक करेंगे। इसके बाद एक बार फिर से हम इसे पॉलीथीन से ढक देंगे और आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आधे घंटे बाद इस डो को हम फिर से खोल लेंगे। अब ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। हम आपको इसे खींच कर दिखाएंगे। इसमें बहुत इलास्टिसिटी आ चुकी है, मतलब ये डो अब पराठा बनने के लिए तैयार है। हमें इसमें कोई ऑयल या आटा नहीं लगाना है। इस डो को हम चॉपर पर निकाल कर ऐसे ही इसका रोल बना लेंगे। ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। रोल तैयार हो गया है। इस रोल से हम 4 लोइयाँ काट लेंगे। चारों लोइयाँ काटने के बाद दिखाए गए तरीके से हम इन लोइयों को गोल चिकना कर लेंगे और ट्रे में रखकर इसे पॉलीथीन से ढक देंगे। लोइयों को हमें बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये ऊपर से सूख जाएंगी। इसके बाद चॉपर बोर्ड पर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अब एक लोई को हम चॉपर बोर्ड पर रखकर इसे बेलना शुरू करेंगे। लोई को हमें ओवल शेप में बेलना है। हम यहाँ पर इसे बिल्कुल पतली थिकनेस का बेल रहे हैं। अब बेली हुई इस रोटी को हम पिज्ज़ा कटर से पतला पतला काट लेंगे। देखिए, लच्छा पराठा बनाने के इस प्रोसेस में हमने अभी तक घी या तेल का प्रयोग नहीं किया है। लच्छा बनाने के लिए रोटी पर कट आप अपनी पसंद के अनुसार बारीक या कुछ मोटे भी लगा सकते हैं। इस पराठे में हमने बहुत बारीक कट लगाए हैं। आगे एक पराठा हम बनाएंगे, उसमें कुछ मोटे कट लगाकर दिखाएंगे। इसके बाद एक बोल में हमने 1/4 कप देसी घी ले लिया है। ब्रश की सहायता से हम पराठे पर देसी घी को बहुत अच्छे से लगा देंगे। जितनी क्वांटिटी में हमने घी लिया है, ये चारों पराठों में लगने के बाद कुछ बच भी जाएगी। पराठे के लच्छों में घी लगाने के बाद हम इसे दोनों साइड से इकट्ठा करेंगे। चॉपर पर मैदा हमने इसीलिए डस्ट करा था ताकि इसके लच्छों को उठाने में हमें दिक्कत ना हो। हमने लच्छे इकट्ठे कर लिए हैं। इन लच्छों को हम बीच से उठाकर एक ट्रे में रख देंगे और इसे पॉलीथीन से ढक देंगे। हमने पॉलीथीन से ढककर रखी हुई एक लोई को और निकाल लिया है। अब हम फिर से चॉपर पर मैदे को डस्ट करेंगे। डस्ट करी हुई मैदा को हम पूरे चॉपर पर फैला देंगे। इसके बाद लोई को चॉपर पर रखकर इसे बिल्कुल पतला और ओवल शेप में बेल लेंगे और पिज्ज़ा कटर से स्ट्राइप्स काटना शुरू करेंगे। इस बार हमने पिछली बार से कुछ मोटी स्ट्राइप्स काटी हैं। पूरी रोटी पर कट लगाने के बाद हम इस पर अच्छे से देसी घी लगा देंगे और इसके बाद इसे समेट कर इकट्ठा कर लेंगे। इसे भी हम बीच से उठाएंगे और ट्रे पर रख देंगे। हमने चारों लोइयों के लच्छे बनाकर इन्हें ट्रे पर रख दिया है। अब तैयार करे गए एक लच्छे को हम हाथों में उठाएंगे। अब इन लच्छों के एक सिरे को पकड़कर हम थोड़ा थोड़ा खींचना शुरू करेंगे। इस तरह से हम पूरे लच्छे को खींच कर लंबा कर लेंगे। हमने खींचकर इसे लंबा कर लिया है।
लंबा होने के बाद ये दुगने से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अब इस लेंथ को हम अपनी उंगलियों पर लपेट लेंगे और इसके आखिरी सिरे को अंदर दबा देंगे। इस तरह से घुमाकर हमने लच्छा पराठा की पहली लोई तैयार कर ली है। इसे हम पॉलीथिन से ढक कर रख देंगे। अब हम आपको एक और लोई बनाकर दिखाएंगे ताकि आपको प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो जाए। पूरे लच्छे को लंबा करके हमने उंगलियों में लपेट लिया है और इसके आखिरी सिरे को हमने लोई के नीचे दबा दिया है। इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने चारों लोइयाँ तैयार कर ली हैं। हमने चारों लोइयों को पॉलीथिन से ढककर इसे एक बर्तन से ढक दिया है। हम 15 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने देंगे। 15 मिनट बाद हम इसके ऊपर ढके हुए बर्तन को हटाकर पॉलीथिन को हटा देंगे। इसके बाद एक लोई को लेकर इसे हल्के हाथों से थपथपाकर इसे पूड़ी जितना बड़ा कर लेंगे। हमें इसे बेलन से बिल्कुल भी नहीं बेलना है, नहीं तो इसके लच्छे बैठ जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे और पराठा सेकने के बाद ये खुलेंगे नहीं। एक एक करके हमने चारों लोइयों को थपथपाकर पराठे का शेप दे दिया है। हमने इसे बिल्कुल पतला नहीं रखा है, मीडियम थिकनेस का रखा है। एक पैन को गर्म होने के लिए गैस पर हमने रख दिया है और पराठों के ऊपर ब्रश से घी लगा दिया है। ब्रश से घी लगाने की वजह से ये लच्छा पराठा बनाने में घी बहुत कम प्रयोग हो रहा है। हमने पराठों पर ब्रश से घी लगा दिया है। अब पराठे को उठाकर घी लगे पोर्शन को हम पैन में डाल देंगे। हम यहाँ पर एक बार में 3 पराठे सेकेंगे, इसलिए एक एक करके हमने तीनों पराठे पैन में डाल दिए हैं। पराठे पर जिस साइड घी नहीं लगा है ब्रश से हम उस साइड भी घी लगा देंगे। पैन को हमने तेज़ गरम कर लिया था। इन पराठों को हम मीडियम फ्लेम पर सेक रहे हैं। एक साइड से थोड़ा सा सेकने के बाद इन पराठों को हम पलट लेंगे और पैन पर 1 मिनट के लिए लिड लगा देंगे। 1 मिनट बाद लिड हटाकर एक बार हम इसे फिर से पलट लेंगे और इस पर 1 मिनट के लिए हम फिर से लिड लगा देंगे। लिड लगाने की वजह से पराठा दोनों तरफ से अंदर तक बहुत अच्छे से सिक जाएंगे। लिड हटाकर एक बार फिर से हम इन्हें पलट लेंगे। पराठे हमारे दोनों साइड से गोल्डन सिक कर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें पैन से प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। ऐसा लग रहा है कि एक पराठा भी हमारा कुछ कम सिका है, उस पराठे को हम पैन में ही पड़ा रहने देंगे। इसके साथ हम चौथा पराठा भी पैन में डाल देंगे। इस पर भी ऊपर से ब्रश से हम घी लगा देंगे और लिड लगाकर सेम प्रोसेस से हम इसे भी सेक लेंगे। हमारे चारों पराठे बहुत अच्छे सिक कर तैयार हो चुके हैं और हमने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। अब एक पराठे को हाथों के बीच में क्रम्बल करके हम इसके लच्छे निकालेंगे। देखिए इस पराठे में इतने लच्छे निकल रहे हैं कि हमें आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। इसी तरह से इन पराठों को सर्व करने से पहले हम इन्हें हाथों के बीच में क्रम्बल करते जाएंगे और इनके लच्छों को निकाल लेंगे। देखिए दूसरे पराठे के लच्छे भी कितने ज़्यादा अच्छे निकल कर तैयार हुए हैं। इन लच्छा पराठा को बनाने में हमने बहुत कम घी का प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी इनमें इतना अच्छे लच्छे बनकर तैयार हुए हैं कि कोई विश्वास नहीं मानेगा। अगर आपको हमारे लच्छा पराठा बनाने का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये पराठा आपको कैसा लगा। साथ ही आप हमें ये बताना भी ना भूलें कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। आपके कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। कोई भी रेसिपी बनाने से पहले हम इसे बहुत अच्छे से ट्राई करते हैं और परफेक्शन आ जाने के बाद ही हम आपके सामने इसे प्रस्तुत करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी खास रेसिपी का वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।